ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, अर्जुन को सलाह दिया हुआ है, अर्जुन का मार्गदर्शन किया हुआ युद्ध के लिए, परंतु जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको देखते हैं, सामाजिक जीवन में आज के समय में देखते हैं, तो ये बहुत ही प्रासंगिक लगता है। इसलिए इसका हमेशा अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। आपको आत्मिक शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है और आप लाभ में ही रहेंगे। कभी भी आपको अपराध बोध नहीं होगा। अब दोस्तों, इसका 38वां एवं 39वां श्लोक सुनिए और इसका आनंद लीजिए और अनुसरण करने का प्रयास करें। हमेशा आत्मिक शांति में रहेंगे, सुख में रहेंगे, सुकून में रहेंगे। श्लोक है, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसाः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मन्निवर्तवर्तुतं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनः प्रपश्यद्भिः जनार्दनः। अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे जनार्दन, यद्यप लोभ से अभिभूत चित्त वाले जो हमारे विपक्ष में हैं, जिनसे हाथ हमें युद्ध करना है, वो लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं। चूँकि जो अहंकारी होता है, अधार्मिक होता है, वो इस तरह के दोष नहीं देखता है, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने के अपराध को देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अर्जुन, इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या सुनिए कितनी अच्छी है। यद्यपि तत्कालीन समयानुसार, हालांकि आज भी ऐसा है, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा अगर उसका कोई प्रतिद्वंदी, उसका कोई विरोधी उसको युद्ध के लिए या जुआ के लिए ललकारता है या आमंत्रण देता है तो उसको मना नहीं कर सकता। उसके अहम होता है, एक शौर्य होता है कि हम किसी की चुनौती को स्वीकार ना करें तो हमें लगता है कि हमने अपनी हार मान ली, इसलिए उसकी चुनौती ज़रूर स्वीकार करते हैं। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लड़ने का, चुनौती लड़ने का आमंत्रण तो कौरवों ने दिया हुआ है। वो तो शांति ही अर्जुन चाहते थे, पांडव तो हमेशा शांति ही चाहते थे, परंतु कौरव शांति के बदले में अपनी सिर्फ अपना पूरा राज नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण ने तो कहा था 5 गांव दे दो, 5 गांव में संतुष्ट हो जाएंगे, मान जाएंगे, परंतु कौरव नहीं माने। तो इस तरह से उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है अब यहाँ पर क्या है, जिस दल ने ललकारा था, कौरव के दल ने, दुर्योधन के पक्ष ने ललकारा था, उन लोगों को चूँकि ज्ञान ही नहीं है कि इसका युद्ध का परिणाम क्या होगा। जब तक आप कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके परिणाम का आपको ज्ञान नहीं होता, आभास नहीं होता कि इसका करने से क्या परिणाम निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, तब तक आप उसको करते जाते हैं। लेकिन जब ये नज़र आ जाता है कि इसका परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में भी हो सकता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस कार्य से थोड़ा दूरी बना लें। इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हैं कौरव, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं करना चाहता। अर्जुन को चूँकि बुद्धिमान है, ज्ञानी है, समझदार है, भक्त है, उसको पता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। भगवान वासुदेव साथ में हैं और कौरव दल के जो बड़े बड़े योद्धा हैं, पितामह हैं, आचार्य हैं, इन सब का वध हो जाएगा, ये सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इसलिए वो परिणाम अच्छा हो स्वीकार नहीं करना चाहता अर्जुन। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। मित्रों, मैंने ऐसा बताया कि अगर आप कोई भी कार्य करें, उसका परिणाम आपके पक्ष में जाता है, अच्छा है, शुभ है, तो उसे करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। लेकिन यदि आपको आभास होता है कि उसका परिणाम विपरीत हो रहा है, गलत जा रहा, अधार्मिक हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, तो कोशिश करें कि उस पर विचार करके अच्छी तरीके से, यदि अति आवश्यक ना हो तो उसे टाल देना चाहिए। इन पक्ष विपक्षों विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय लिया था।
दोस्तों, अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय और भगवान से मार्गदर्शन इसीलिए मांगा था कि चूँकि अर्जुन को दिखाई दे रहा था कि इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इसलिए वो चाहता था कि भगवान कृष्ण कोई दूसरा मार्गदर्शन दें, कुछ और मार्ग दिखाएं, कुछ और रास्ता दें, कुछ और उपदेश दें। बस दोस्तों, 38वें 39वें श्लोक की व्याख्या इतनी ही। इसके आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब फिर मिलेंगे, फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण।